नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग एक मेंस पर्सपेक्टिव की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है आर 10 मिनट सीरीज। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि मेंस के ऐसे टॉपिक्स जिनकी एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उनको हम 10-10 मिनट के अंदर पूरा होलिस्टिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसके जो कीवर्ड्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स वाले, और क्या उसमें हम लोग मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं, वो दोनों ही पॉइंट का कहीं ना कहीं बैलेंस करके कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्ट टाइगर। कि आज आप जानते हैं, इसी साल हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको 50 साल हो चुके हैं। 1973 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब 2023 में इसको 50 साल हो गए, 50 इयर्स। और रिसेंटली इसी सेलिब्रेशन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पीडीएफ लॉन्च करी, एक डेटा लॉन्च किया है, जिसको बताया गया स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें हमें रिसेंट में जो टाइगर के जो नए अपडेटेड नंबर आए हैं कि टाइगर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, उसका कारण डेटा मिलता है। तो आज हम इसी को जानेंगे, थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव जानेंगे ताकि हम इसको ढंग से समझ सकें। देखिए, सबसे पहली बात कि अभी तक क्या होता आया है कि टाइगर का जो सेंसस होता था, टाइगर की जो रिपोर्ट बनाई जाती थी, वो हमेशा स्टेट वाइज बनाई जाती थी कि हर राज्य से हम डेटा लेते थे कि कितने नंबर ऑफ टाइगर उस राज्य में है। बट अब हमने क्या किया है, एरिया वाइज बांट दिया है। हमारे इंडिया को हमने 5 बड़े एरियाज में बांट दिया है कि इन एरियाज में ओवरऑल कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, उसको समझने के लिए। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, या मैं कहूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व, महाभारत का एक कोट जो इस पीडीएफ में यूज किया गया, जिसको अगर हम मेंस के आंसर में यूज करेंगे तो अपने आप हमारा आंसर एक अलग स्टैंड दिखेगा। कि बोलो, मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि इफ देयर इज नो टाइगर, इफ देयर इज नो फॉरेस्ट, देन द टाइगर गेट्स किल्ड। इफ देयर इज नो टाइगर, देन द फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड। हेंस प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड्स द टाइगर। मतलब टाइगर और फॉरेस्ट का जो एक जोड़ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंट, तो उसमें हम लोग पढ़े चीज दैट इज कॉल्ड फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। टाइगर क्या है, टॉप कार्निवोर में आता है ना, सबसे उच्च मांसाहारी है। तो उस मांसाहारी के होने की वजह से उसकी बड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो वो निभाता है अपने फॉरेस्ट के लिए। कि क्योंकि मांसाहार करता है, तो उसके नीचे के जो सारे जानवर हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। इसलिए इसके लिए चलाया गया प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोजेक्ट की कि क्या हुआ है, इससे जो हमारे टाइगर की जनसंख्या है उसमें बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। सबसे पहली बात कि वो 5 कौन से बड़े एरिया हैं जिसमें हमने इंडिया को बांट दिया है कि हम लोग टाइगर की स्टडी कर रहे हैं। तो वो ये 5 एरिया हैं कि पहला शिवालिक और गैंगटिक प्लेन क्षेत्र, जो हमारा शिवालिक का क्षेत्र है, जहां से उत्तराखंड के नीचे से एंड यूपी वाला रीजन, वहां से शुरू हो जाते हैं शिवालिक रीजन। फिर एक हिस्सा है हमारा सेंट्रल हाईलैंड का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, यहाँ मिलने वाले नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व, उनकी काउंटिंग होगी। एक हिस्सा वेस्टर्न घाट्स वाला है, पश्चिमी घाटों वाला। एक पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और 5वां सुंदरवन का क्षेत्र। सुंदरवन जो लैंडस्केप है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उस एरिया में टाइगर पाए जाते हैं। इसलिए इन 5 बड़े हिस्सों में हमने बांट दिया है। मतलब कि इस बार जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो स्टेट वाइज नहीं किया गया, ओवरऑल एरिया बांट दिए बड़े बड़े। भाई मैप में दिखाऊंगा, देखिए कुछ इसमें स्टैट्स निकल के आए हैं। बट ये जो स्टैट्स हैं ये रिकॉर्डिंग के हैं, कि जब लोग टाइगर की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको कैसे पता लगाएंगे कि इस क्षेत्र में कितने टाइगर हैं। उसको करने के बहुत तरीके हैं। कि हमने कैमरा लगा दिया, दैट इज कॉल्ड कैमरा ट्रैपिंग। हमने उसका जो डंग है, उसका जो वेस्ट है, उसको यूज किया और सिर्फ डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली कि इतने इतने टाइगर्स हैं, कर सकते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से यूजफुल डेटा है। बट ये मेंस के लिए इतना यूजफुल नहीं है। मेंस का जो डेटा है वो मेनली, अब हम आएंगे इस पे कि सबसे पहला रीजन शिवालिक रीजन। शिवालिक रीजन मतलब मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, इधर ये उत्तराखंड है,
इधर ये नेपाल है। तो ये जो बॉर्डर है हमारा कि यूपी का बॉर्डर रीजन, थोड़ा बिहार का टॉप रीजन एंड उत्तराखंड का नीचे वाला हिस्सा, ये जो 3 बड़े क्षेत्र हैं, यहाँ जो भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आते हैं ये शिवालिक वाले क्षेत्र में आएंगे। यहाँ पे आने वाले टाइगर रिजर्व के कुछ नाम है, जैसे कि राजाजी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हमारे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों ही है, और एक नाम वाल्मीकि जो बिहार में मिलता है। ये सभी किसमें आते हैं? शिवालिक वाले टाइगर रिजर्व में, डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला जो है हमारा मेन, इस पीडीएफ में मैंने इसमें जो अलग अलग पॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से डिटेल आई है मैंने उन सबको इंक्लूड कर दिया है। इसको क्या करें, आप एक बार पढ़ लें, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें वर्ड मिले वो आप नोट कर लें, बट जो इंपॉर्टेंट डेटा है इसका वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाला है हमारा सेंट्रल हाईलैंड एंड ईस्टर्न घाट्स। इसको भी मैप में देख लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड का मतलब, देखो ये जो हिस्सा है पूरा दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। थोड़ा ईस्टर्न घाट्स मतलब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पास वाला, आंध्रा के टॉप, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व का नाम हमको सुनने को मिलेगा, जैसे कि नाम है पन्ना, रानीपुर, अभी यूपी का जो लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया है, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, चाणकमार अमरकंटक, कान्हा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट, कंवल, इंद्रावती, सतकोसिया, सिमलीपाल। ये सब नाम कहाँ आएंगे? सेंट्रल हाईलैंड, मतलब स्टेट दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक राज्य है इधर एमपी वाला, एक राज्य इधर छत्तीसगढ़ वाला है, इधर उड़ीसा वाला है, नीचे थोड़ा सा आंध्रा का हिस्सा भी आ जाता है। ठीक है ना, आगे वाला टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा वाला हिस्सा जो है इसका, तीसरा वाला हिस्सा है वो है वेस्टर्न घाट्स का लैंडस्केप। वेस्टर्न घाट्स वाला जो हिस्सा है इनकी बात कर रहा है। और वेस्टर्न घाट्स पता है आपको, महाराष्ट्र से शुरू होते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो नीचे केरला की तरफ पूरा तमिलनाडु को टच करते हुए नीचे लग जाते हैं। तो उन्हीं क्षेत्र के जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी बात करेगा, जैसे कि काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, इधर नागरहोल, बांदीपुर दोनों कर्नाटका में, और नीचे मुदुमलाई, अन्नामलाई, पराम्बीकुलम, पेरियार। ये दो नाम मुदुमलाई ये जो दोनों नाम है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, पेरियार और पराम्बीकुलम दोनों ही केरला में है। मतलब वेस्टर्न घाट्स वाला हिस्सा कर्नाटका के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बचा नॉर्थ ईस्टर्न की, एक था सेंट्रल हाईलैंड और ईस्टर्न घाट्स वाला, एक नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा हिस्सा है असम वाला, जो 7 सिस्टर्स इन्हें बोला जाता है, वहां पे जो टाइगर मिलते हैं उनके लिए जो बात करी जा रही है, मतलब कि ये वाला हिस्सा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व, मानस, ओरांग, काजीरंगा, कामलांग, नामदफा, ऐसे जो टाइगर रिजर्व मिलते हैं इस क्षेत्र में उनकी बात करेगा। ठीक है, ऐसे ही सबसे लास्ट वाला वो है हमारा सुंदरवन। सुंदरवन लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक टाइगर रिजर्व ही नहीं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सभी है। ठीक है, इसलिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको पढ़ना जानना इंपॉर्टेंट वैसे भी है। तो ये जो रीजन है हमारा, ये कौन सा स्टेट होगा? यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल के पास वाला जो पूरा रीजन है, मतलब कि जहां आज के जमाने में बांग्लादेश बना हुआ है, हमारा थोड़ा वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा एंड मोस्ट ऑफ द बांग्लादेश ये किस में आता है? सुंदरवन के क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमको टाइगर मिलते हैं, तो इस एरिया को बचाना, उसको कंजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमको रेफर करने चाहिए कि किन किन चीजों का, किन किन मेथोडोलॉजी का इस बार यूज किया गया है इस सेंसस को बनाने के लिए। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना का यूज किया गया है, उसको बोला गया है MEE, दैट इज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, देखो समझ में आ रहा है सब वर्ड का। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को मैनेज करना, इफेक्टिवनेस मतलब किसी चीज को ढंग से करना, और इवैल्यूएशन मतलब डेटा निकालना। तो क्या क्या चीजों को अपनाएंगे? तो उसमें बड़ी 6 चीजों को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका क्या कंटेक्स्ट है, उसकी प्लानिंग कैसी करी गई है, आउटपुट और इनपुट की कौन कौन सी चीजें हमने इसमें डाली हैं, कौन से प्रोसेस का यूज किया गया है, और फाइनली आउटकम क्या आ रहा है। तो आपको जब आंसर लिखेंगे इन्वायरमेंट का, तो इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है कि MEE,
मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएशन। इसमें 6 पैरामीटर होते हैं: कंटेक्स्ट, प्लानिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटकम। ठीक है। अब थोड़ा इसने हिस्ट्री की बात कर दी है कि सबसे पहले 1973 में जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था तो हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व थे। आज हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 53। और सबसे लेटेस्ट जो है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर बात आती है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग टाइगर्स को बचाने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। 3 इनिशिएटिव के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिनको आपको थोड़ा खुद से रेफर करना है। एक है ग्लोबल टाइगर फोरम, इसको 1993 में सेटअप किया गया था। ठीक। एक मिलेगा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 वाला, और एक और है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में टाइगर को डबल करने की बात करी गई थी, उसकी डिस्कशन हुए थे। तो ये जो 3 इंटरनेशनल लेवल के इनिशिएटिव्स हैं, इनको हमें थोड़ा रेफर करना चाहिए। ठीक है। देखिए, आज से हमने शुरुआत करी है इस मेंस की 10 मिनट की सीरीज की। तो धीरे धीरे हम रेगुलरली इसके लिए वीडियोस लेके आएंगे। और जो भी बच्चा आईएएस और पीसीएस को टारगेट कर रहा है वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। हमारे 2 प्रकार के बैच चलते हैं। एक फाउंडेशन बैच, जिसमें हम बेसिक से तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट को विद एनसीईआरटीज, बेसिक एनसीईआरटीज। और एक होता है थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड एडवांस लेवल बैच, जिसमें बेसिक एनसीईआरटी आप स्वयं पढ़ेंगे, बट उसके अलावा जो तैयारी रहेगी वो कोचिंग से प्रोवाइड करी जाएगी। तो यदि कोई इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल जो ऊपर हमारे नंबर दिए गए हैं उसमें आप कांटेक्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है टाइगर रिजर्व वाली, वो जो प्रोजेक्ट टाइगर वाली, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो बाद में मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। ये 10 मिनट की सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, आपको मेंस में बड़ी हेल्प करेगी। जय हिंद।